Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if y is equals to ax plus b upon x minus 1 into x minus 4 has a turning value at 2 comma minus 1, find a and b and show that turning value is a maximum. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हमें जो है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर ये जो है फंक्शन दे रखा है, इसकी टर्निंग वैल्यू 2 कमा माइनस 1 पे, यानी ये जो फंक्शन है या तो ये डाउनवर्ड टर्न हो रहा है या फिर ये अपवर्ड। तो टर्निंग पॉइंट ये हो गया इसका, इस पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इस पॉइंट को इन्होंने कहा है 2 कमा माइनस 1। अब एंड शो दैट टर्निंग वैल्यू, अब जो ये टर्निंग वैल्यू है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमें शो करना है। जैसे ये जो x की वैल्यू है इस x इज इक्वल टू 2 पे, ये जो y हमारा फंक्शन है y ऑफ x, ये क्या हो, मैक्सिमम, ये हमें शो करना है। शो डेट एट x इक्वल टू 2 वाई एक्स इज मैक्सिमम। तो इसमें जो हमारा की कंसेप्ट लगेगा, a और b निकालने में, a और b भी फाइंड करना है हमें। जैसे इसमें फाइंड a एंड b जो इसमें नोन है, तो a और b फाइंड करने के लिए जो कंसेप्ट लगेगा वो हमारी लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे लॉग a अपॉन b है अगर, तो उसे हम लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं। और अगर लॉग a इंटू b है तो उसे हम लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी तो गई, और एक प्रॉपर्टी तो हो ही गई हमारी कि जो भी हमारा टर्निंग पॉइंट होता है तो उस पॉइंट पे, यानी जैसे टर्निंग पॉइंट पे स्लोप 0 होता है, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 2, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये एक कंसेप्ट है हमारा, एक, दो, तीन। और उसके अलावा बस यही तीन कंसेप्ट इसमें लगेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए और बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, हम गिवन लिखते हैं। जो हमारा गिवन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। अब अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, लॉग वाई, और इधर हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए एक्स प्लस बी माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। अब एक स्टेप और होगा यहाँ पे, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, अच्छा यहाँ पे ए इंटू बी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी निकलेगा, बाहर वाले माइनस से सारा माइनस हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स माइनस फोर। लॉग ए भी किस में टूटेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी में, बाहर जो माइनस है उसकी वजह से वो ये दोनों नेगेटिव ही हो जाएंगे। तो हमारा ये फाइनल लॉग वाई इज इक्वल टू हो गया ये पूरा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इधर जो था वो क्या हमें दे रखा था, लॉग वाई दे रखा था, तो ये हो जाएगा लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल में ए। ऐसे ही लॉग एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन, माइनस ये इसमें था ही पीछे, एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर। ये सबसे छोटा तरीका है लॉग जो हमारा ए और बी की वैल्यू फाइंड करने का, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स ऐसे भी निकाल सकते थे, जिसमें हम इसे मल्टीप्लाई करते तो हमारी जो वाई की वैल्यू बनती वो बनती ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। इसमें फिर हम क्या लगाते, यू अपॉन बी मेथड लगाते।
यानी कोशेंट रूल वाला जो मेथड होता है डिफरेंशिएशन का, वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे अननोन है ए और बी, इसकी वजह से ये मेथड बहुत लंबा हो जाता। तो हम पहले अननोन फाइंड करेंगे, उसके बाद जब उसे प्रूफ करना होगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो हम इसमें देखेंगे कि वो वाला मेथड कैसे लगेगा, यू अपॉन वी वाला। तो हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वाई ये निकल आया। तो यानी हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वो हमारा क्या आ गया, वाई इंटू ए अपॉन ए एक्स प्लस बी माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर। तो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई डैश एक्स को ज़ीरो रख देंगे। किस पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू टू पे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। तो हम ये देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू टू पे वाई डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो y उठ के इधर आएगा अपॉन में, तो ये खत्म हो जाएगा। बस क्या बचेगा, जीरो इज इक्वल्स टू ए अपॉन, यहाँ पे जब x की वैल्यू टू रखेंगे तो हो जाएगा टू ए प्लस बी माइनस वन अपॉन टू माइनस वन इज वन माइनस टू माइनस फोर इज माइनस टू। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जीरो इज इक्वल्स टू ए अपॉन टू ए प्लस बी। ये हमारा माइनस वन है, ये प्लस टू हो जाएगा, इस माइनस कट के माइनस वन प्लस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू। इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो ए अपॉन टू ए प्लस बी की वैल्यू वन अपॉन टू के इक्वल हो जाएगी। ये कब होगी, सिर्फ ये तभी हो सकती है जब ए से ए कैंसिल होकर वन बाई टू आएगा, जब बी की वैल्यू जीरो हो। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि बी की वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वाई पॉइंट भी दे रखा था, तो हम इस वाली इक्वेशन में वाई की जगह ये पॉइंट रखेंगे माइनस वन। तो वाई की जगह माइनस वन रख दिया, ए इंटू एक्स की जगह टू रख दिया हमने, क्योंकि एक्स जो है हमारा टू पॉइंट था, वाई माइनस वन था। बी की वैल्यू जीरो हमने निकाल ली थी, तो ये जीरो ही है, ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं है वैसे। एक्स की वैल्यू टू रखा, तो टू माइनस वन इज वन इंटू टू माइनस फोर इज माइनस टू। ये उठ के इधर गया तो प्लस टू हो गया, इज इक्वल्स टू ए इंटू टू। टू से टू कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, वन। तो ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू हमारी जो है जीरो आ गई, एंड ए इज इक्वल्स टू वन। अब ए और बी जब आ गया हमारा, उसके बाद हम देखेंगे नाउ जो हमारा y बनेगा वो क्या बनेगा, ए की वैल्यू वन आई है, तो वन एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो है, तो इसे खाली x ही लिखते हैं, अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। अब लिखेंगे हम y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। अब ये हमारा y आ गया। अब हमने a और b की वैल्यू तो फाइंड कर ली, हम ना आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। टर्निंग वैल्यू मैक्सिमम दिखानी है, तो सबसे टर्निंग वैल्यू मैक्सिमम दिखाने के लिए हम वाई डैश एक्स निकालेंगे दोबारा, इस बार यू अपॉन वी से निकालेंगे। उसमें रखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और हो जाएगा, तो वाई डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें हम जो है इस पॉइंट पे टू एक्स इजिकल्स टू टू पे ये दिखा देंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है ये प्लस टू माइनस जा रहा है। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो वो पॉइंट क्या होता है, हमारा मैक्सिमा। तो अगर हम यहाँ से वाई डैश निकालें यू अपॉन वी लगा के, तो वी बाहर, यू अपॉन वी मेथड किसी को नहीं आता, तो यू अपॉन वी का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो वो कैसे होता है, वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन अपॉन वी स्क्वायर। तो वी एज इट इज रखेंगे, यू का डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन हो गया टू एक्स माइनस फाइव अपॉन वी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई हमारी वाई डैश एक्स की, ठीक है। वाई डैश एक्स की वैल्यू ये वाई ऑफ एक्स ही है, वाई लिख लें, वाई ऑफ एक्स। अभी तो सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स से प्लस फाइव एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर हमारा, अच्छा डिनोमिनेटर भी है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल वाई डैश एक्स निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक
यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 हमें मैक्सिमम दिखाना है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 2 एक पॉइंट बनाएंगे। 2 से अगर कोई छोटी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 रख लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे 4 - 1 1 ही आएगा। और यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, अजय ये पूरा इस पे होल स्क्वायर है ही, तो ये तो पॉजिटिव आना ही है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पूरा होल पॉजिटिव ही आएगा। और 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं जैसे 3, तो 4 - 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा और न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो हमारा बाई डैश एक्स है वो कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। तो हैंस ये जो हमारा पॉइंट है, जिसे हम मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं, 2, -1 इज मैक्सिमम, हैंस प्रूव्ड। और हमारी जो ऑल्सो ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।